Here we have a Muslim woman who wants permission to go to Gaza to fight Israel. बेसिकली हमारे देश के जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जो बड़े ऑप्रेस्ड हैं, क्योंकि हम हिंदुत्व फासिस्ट लोग उनको बहुत परेशान करते हैं ना, तो उनको जाना है पैलेस्टाइन। उनको लड़ना है अपने गजवाए हिंद के लिए या गजवाए इसराइल के लिए। उनको अपने उम्मा, जो एक कंसेप्ट है इस्लाम में, विच मीन्स इस्लामिक ब्रदरहुड और ग्लोबल ब्रदरहुड, के लिए उनको फाइट करना है वहाँ पे। सो लेट अस सी दिस वीडियो एंड जस्ट सी हाउ दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स। मैं अपॉइंटमेंट लेने आई थी सर से कि मुझे जो है फिलिस्तीन जाना है। सो मैं वीजे के लिए अप्लाई करने के लिए आई थी, बट कुछ इश्यूज की वजह से नहीं हो पा रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सरकार को बोले, और आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार को आप बोले कि जो फिलिस्तीन की सरहदें हैं वो हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए खोल दी जाए। क्यों जाना चाहते हैं आप? क्यों जाना चाह रही हूँ? आप लोग देख नहीं पा रहे कि फिलिस्तीन में हो क्या रहा है? या हम लोग तो बिल्कुल देख नहीं पा रहे हैं कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, हमास क्या कर रहा है, जो गाजा स्ट्रिप है वहां पे क्या हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, कुछ नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। सब कुछ इनको पता है, और ये है हमारे भारत के मुसलमान जो बहुत ही पेशेवर तरीके से जिहाद करने के लिए एक फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, बिकॉज दे बेसिकली आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देम। है ना? एक ये जो उम्मा का जो कंसेप्ट है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल हिंदूज टू अंडरस्टैंड। Anyways, so let us see the video ahead. आप लोग तो न्यूज चैनल वाले हो, आप लोगों को खुद दिख रहा हाँ, होगा ना कि चीजें कितनी बेकार चल रही है। या न्यूज चैनल वालों को तो दिख ही रहा है सब कुछ। इनफैक्ट वो लोग तो काफी कुछ कवर भी कर रहे हैं, हालांकि कितने अच्छे से कवरेज हो रही है, दैट्स अ सेपरेट डिबेट, बट एनीवेज। इनके हालात देख रहे हो, बच्चे जान किस को तरीके खतरा है से वहाँ। जान की। हाँ देखो भाई, मैं जिस मजहब से आती हूँ ना, उसमें जान की कोई कीमत नहीं है। हाँ। जान की कीमत से वो ओ यस, ये जिस मजहब से आती है वहां पे जान की कोई कीमत नहीं है। वेल डन, वेल डन दीदी, आपने ये बता ही दिया आज। ये इसीलिए इनका जो मोडस ऑपरांडी है ये बहुत ही कंसिस्टेंट रहता है अक्रॉस ऑल रीजन्स। आप कश्मीर में देख लो, अपनी औरतें और बच्चों को आगे कर देते हैं, और फिर वहां पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस गोली चलाते हैं तो उनको ऑपरेसर्स, रेपिस्ट और पता नहीं क्या क्या का टैग मिल जाता है। सिमिलरली इनके लिए ये जो आसमानी किताब है, यहाँ पे ये बोल रखा गया है कि आप अपने बच्चे पैदा करो और जिहाद के लिए भेजते रहो। यू सी दिस इज समवॉट द मोडस ऑपरांडी दैट दे हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में आपको ऐसे बहुत सारे देखने को मिलेंगे केसेस, जैसे कि शाहीन बाग था। शाहीन बाग में इन लोगों ने औरतों और बच्चों को आगे कर दिया। है ना? पूरा जो ब्रेन पावर था वो किसी और का था, लेकिन जो मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में जो मीडिया की जो जो मूवमेंट की एक इमेज बनाई गई, उसमें सिर्फ महिलाएं और बच्चे थे, और इनके लिए सच्ची में जान की कोई कीमत नहीं है। आप पूरा का पूरा मिडल ईस्ट उठा के देख लो क्या कर रहे हैं ये लोग। इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं ये लोग, एंड इट्स ओके फॉर देम। डरे जो एक ही बार में खत्म हो सकते हैं। हम नहीं डरते। ओह! जान की कीमत वो करे जो एक ही बार में खत्म हो सकते हैं। पता नहीं ये किसके लिए कह रही है, शायद ये हम हिंदू काफिरों के लिए कह रही है शायद। आई डोंट नो, बट दिस इज समथिंग, मतलब ये बहुत ही अनरियलिस्टिक नहीं है जो ये कह रही है ना? क्योंकि इन लोगों का इंडोक्ट्रिनेशन बचपन से हो जाता है। इनको ये सब मतलब लिटरली सिखाया गया है ये सब, तो ये हम लोग को इतना चौकन्ना होने की कोई बात है नहीं कि ये ऐसे कैसे बोल रही है। ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल फॉर देम। सो ना, बाय द वे, आपने कभी देखा है ऐसे इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया को सर्व करने के लिए, आगे आने के लिए? नेवर। वो इसको एक ऑप्रेस्ड लैंड मानते हैं, वो अपने को एक ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी मान के चलते हैं। सारे प्रिविलेजेस और राइट्स इनको चाहिए, बट द मोमेंट देयर सर्विस हैज टू कम फॉरवर्ड, दे विल स्टेप बैक, राइट? लेकिन आपको कभी उनके अंदर ये झिझक नहीं दिखेगी कि वो फॉरेन जाके अपने इस्लाम के लिए, अपने शरिया के लिए वो लड़े। वो हमेशा जाएंगे। है ना? सो ये चीज है जो हम हिंदूज को समझना चाहिए और इनके बारे में जानना चाहिए। आप देख सकते हो कि दिस इज एन एम्बेसी ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। जान जो है ना, देखिए, मौत जो है ना बिस्तर पे भी आती है, लेकिन जो ऐसी जंग लड़ते हैं ना उसे तारीख और इस्लाम याद रखता है। तो मैं आई हूँ और मैं सरकार उसको तारीख और इस्लाम याद रखता है। वेल डन दीदी, वेल डन। आई थिंक इनको जल्दी से जल्दी वीजा दे देने चाहिए, और इनको जिहाद के लिए जो ये जाना चाहती हैं, सिर्फ ये तो नहीं है, शी इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। और भी जितने भी मुसलमान हैं उन सबको एक साथ भेज देना चाहिए, और ये भी मेक श्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये कभी वापस ना आए, ये अब वहां रहे, अच्छे से रहे, अपने अपने शरिया
शरिया कंप्लायंट कंट्रीज में रहें, यहाँ पे ऑप्रेस्ड होने के लिए ऐसे हिंदुत्व फासिस्ट कंट्री में वापस ना आए, वहां पे रहें, अच्छे से रहें, सब कुछ अच्छे से हो उनके साथ, और यही हम चाहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे भी ये बात पता है कि इंडिया ऐसा कभी नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है। वी डोंट हैव द गट्स टू प्ले अराउंड विद एनी कंट्री लाइक दिस, राइट? वी डोंट हैव द गट्स टू टेक दीज बोल्ड स्टेप्स, और इसीलिए हमारे साथ ये सारी चीजें होती रहती हैं। से अपील कर रही हूँ कि आप मुझे जो है, मैं अपना पासपोर्ट अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आई हूँ। सो आई जस्ट वांट कि मैं सरकार सरहदें खोल दे, और बात तो वही हुई, कोई कह रहा है इसराइल जाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं फलस्तीन तो मैं जाना तो चाहते कह रही हूँ ना, बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक द गवर्नमेंट शुड ओपन अप द बॉर्डर्स, and she and many other millions of others like her should be sent to Gaza Strip or Palestine to fight a holy war against Israel, क्योंकि इनको काफिरों के विरुद्ध लड़ने में बड़ा मजा आता है। हम हिंदुओं के साथ इन्होंने पता नहीं हजारों सालों तक क्या क्या किया है, विच इज ऑल डॉक्यूमेंटेड बाय द वे। एनीवेज, सो लेट अस सी। सारे जुमलेबाज जो है ना, जो लोग जो दिखावा कर रहे हैं, जो फुटेज लेना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी सरकार को कि मोदी जी, आप जो है दोनों कंट्री की सरहदें खोल दे, दोनों कंट्री की वीजे इश्यूज करना स्टार्ट कर दे। बमबारी हो रही है वहां पर, बमबारी क्या हो- करेंगे आप? मौत मेरी रहेगी ना, तो मैं मरूंगी, हाँ, और मेरे को नहीं फर्क पड़ता। हाँ। मैं वहां पर लोगों के पास जाऊंगी, मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है हम उतना करेंगे। हम जो मुहिम हमने चालू किया है इंडिया के अंदर, ये दो पैसे की दीदी को लगता है कि ये पैलेस्टाइन जाके वहां पे लोगों की हेल्प कर देगी और वहां पे बहुत बड़ा कुछ तीर मार लेगी। वेल, इन लोगों को अब कौन समझाए, but the larger point is something else. The larger point is something which is called ummah, which is the Islamic global brotherhood. भले ही ये किसी भी नेशनैलिटी में रहे मुसलमान, इनका जो पहला और इकलौता लॉयल्टी होता है, दैट इज ओनली टुवर्ड्स इस्लाम। दे डोंट कंसिडर their countries to be their subjects of loyalty और subjects of admiration। ऐसा कभी नहीं होता। हम वो जो है, मैं फंड रेस करवा रही हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारी माइनॉरिटीज कम्युनिटी है वो फंड रेस कर रही है। ओह माय गॉड, तो दीदी दीदी फंड्स भी रेस करवा रही है। सी सी डेडिकेशन देख रहे हो आप? डेडिकेशन तो भाई बहुत ही अच्छा है। दिस इज समथिंग फॉर हिंदूज टू लर्न फ्रॉम दीज पीपल। गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए हम उनकी मदद वहां पर जरूर करें। ओह, इंडिया में जो हमारी माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज, ये पता नहीं कब तक ये माइनॉरिटी का नाटक चलता रहेगा हमारे देश में। आई मीन 14% तुम्हारा पॉपुलेशन शेयर है एज पर 2011 सेंसस। मतलब 20 करोड़ के आसपास तुम्हारी आबादी है, बट तुम माइनॉरिटी हो। कमाल है। नेतन्याहू कह रहे हैं गाजा पूरा हम समेट देंगे, साफ कर देंगे, आप गाजा जाना चाहते हैं। See, they are already started a fundraising program for their brothers and sisters in Gaza and Palestine. इनकी जो लॉयल्टी है, इनकी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी है, इट इज टुवर्ड इस्लाम। सोचो, ये अपने आप को ऑप्रेस बताते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमको परेशान किया जा रहा है, लेकिन फंड रेजिंग एबिलिटीज इनके पास है। दिस इज समथिंग विच हिंदूज शुड पॉन्डर अपॉन। उस जंग के बारे में मत सोचो जो तुम जीत नहीं सकते। हाँ। अरे रुको ना। मैं ऐसे शैतानों को यही कहूंगी कि उस जंग के बारे में कभी अपने दिल के अंदर ख्याल भी मत लाओ, जिसकी तुम कभी जीतने की सोच भी नहीं सकते। तो दीदी, अब नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर काफी गुस्सा हो गई है, और होना भी चाहिए यार। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, शरिया के लिए कुछ भी करे। इससे सिर्फ तुम्हारी बदनामी होगी। ओह, दैट इज सो गुड। क्या पंच लाइन मारा दीदी ने। मैं अपॉइंटमेंट लेने आई थी सर से। सो यही होता है जब आप एक सांप को अपने घर पे पालते हैं और सालों साल उसको दूध पिलाते हैं, और ये सोचते हैं, इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन आपका हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। सांप को कितना भी दूध पिला लो, वो आपको ही डसेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। ऐसा नहीं है कि ये इकलौता कुछ एक इंस्टेंस आया हमारे सामने, ऐसे पता नहीं कितने सारे इंस्टेंसेस हैं। बट द फैक्ट इज, हिंदू सो रहा है, हिंदूज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो इसका भी एक जस्टिफिकेशन निकाल लेंगे कि नहीं तो क्या हुआ, ये वो ऐसा कुछ भी करके निकाल लेंगे। है ना? सो दिस इज व्हाट इट इज। सो आई होप you like the video. For more, please subscribe to this channel. Until then, Jai Shri Ram, Jai Maa Durga.